राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, प्रसन्न होगे और अपनी उन्नति के मार्ग की तरफ अग्रसर होगे। आज हम बात करेंगे केतु प्लैनेट की। देखिए, राहु और केतु दोनों जो हैं एक ही शरीर से बने हैं। जो धड़ है वो केतु कहलाता है। जब देवताओं में और राक्षसों में अमृत का बंटवारा हो रहा था, तो उस समय जब विष्णु भगवान ने, जो स्वरभानु राक्षस था, उसने अमृत का पान कर लिया था, उसको अपने सुदर्शन चक्र से जब उसकी गर्दन को काटा, तो जो गर्दन थी, जो सर था आपका, वो आपका बना राहु, और जो धड़ था वो बना केतु। अब इस केतु को जो है, तब तो जो असूया थी, सिंहिका थी, वो जो स्वरभानु का सर था अपने साथ ले गई। वहीं बचा धड़। तो धड़ को एक मिन्नी नामक ब्राह्मण था जो अपने साथ ले गया, और उसने उस धड़ की जो सेवा की वो पुत्र की तरह की। इस धड़ को भगवान विष्णु ने सर्प का सर दिया। इस हिस्से का नाम केतु हो गया, जो अपने प्रयासों और पूर्व जन्म का जो उसका कर्म फल था, उसके कारण ईश्वर भक्त होकर श्रद्धा का पात्र बन गया। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि केतु जो हैं बहुत सारे हैं, उनमें प्रधान धूमकेतु है। केतु का जो मंडल कहा गया है वो ध्वजाकार माना गया है, मतलब झंडे की तरह। इसलिए जो केतु की ध्वजा लगाने के लिए कहा जाता है, जब केतु की दशा या अंतरदशा हो, कुछ चीज़ों को देखते हुए सलाह दी जाती है कि गणेश जी के मंदिर में जाके आप ध्वजा लगा के आइए। केतु राहु के कंपैरिजन में थोड़ा कम कष्टकारक होता है और व्यक्ति को धर्म की तरफ मोड़ता है। द्वादश भाव का केतु हमेशा मोक्षकारी कहा गया है। देखिए, केतु सीधा सीधा आपका ज्ञान है, धार्मिक ज्ञान, क्योंकि उसका अपना दिमाग तो है नहीं। श्रद्धा और भाव के साथ वो जो है आपको धर्म की तरफ लेके जाता है। अब केतु की जो उच्च राशि है वो धनु मानी जाती है, और मेष और वृश्चिक जो है इनकी खुद की राशि कही जाती है, क्योंकि कुजवत केतु और शनिगत राहु, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। नीच राशि जो है केतु की, वो जो है मिथुन और वृषभ मानी जाती हैं। साउथ वेस्ट केतु की डायरेक्शन है। दशा केतु की 7 साल होती है। केतु के जब उपायों की बात आए, तो वही पाप ग्रहों को हमेशा माँ दुर्गा नियंत्रित करती है। तो दुर्गा की आराधना करने का विशेष लाभ मिलता है जब केतु या राहु की दशा आपको परेशान कर रही हो। केतु की प्रसन्नता के लिए जो हमें दान देना चाहिए, वो रंग बिरंगा कंबल, कस्तूरी, लाल कंधारी अनार, साबुत उड़द, शीशा, बिस्तर, ये सब बताए जाते हैं। केतु को कुत्ते से भी जोड़ा जाता है। तो जब भी केतु की दशा, अंतरदशा, प्रतंतर दशा आपको पीड़ित करे, तो जो डॉग है, आपका पेट हो, गली का स्ट्रीट डॉग हो, तो उसको फीड कराना शुरू कीजिएगा। काफ़ी हद तक जो है आपको केतु की जो दशा, अंतरदशा या गोचर आपको प्रभावित कर रहे हैं, उसमें पॉजिटिविटी मिलेगी। केतु राहु के कंपैरिजन में कम कष्टदायक माना जाता है। जहाँ राहु विस्तार, हर चीज़ में मतलब बढ़ावा देता है राहु, वहीं केतु हर चीज़ से आपको डिटेक्ट कराता है। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो केतु आपका सीजर है। तो जब भी केतु जिस भाव से संबंध बनाता है, दशा में, गोचर में या आपकी जन्म पत्रिका में, आप देखेंगे केतु का संबंध जिस भाव से बना है, उस भाव से संबंधित जो भी कारक तत्व हैं, उनकी कमी रहेगी या आप उनसे कट ऑफ होते जाएंगे। स्वतः ही कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस होते हैं या ऐसा कुछ होगा कि उस भाव से आप कट जाएंगे। तो ये तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था केतु के विषय में। जहाँ दान की बात आई, तो दान यहाँ वही स्नान
केतु गायत्री का जाप कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए, देवी दुर्गा की आराधना कीजिए। गणेश भगवान का जो सिंपल मंत्र है, ओम गण गणपते नमः, बुधवार को जाकर मंदिर में आप दुर्वा चढ़ाइए भगवान जी को। ये बहुत से जो है सामान्य उपाय हैं केतु ग्रह को लेके। इसी प्रकार की अन्य जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।